नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। कल जैसा कि हमने बैलेंस शीट एनालिसिस किया था, आज हम जो है उसी को आगे बढ़ाते हुए आरएम 2.0 बैच के अंदर आज हम रेशियो एनालिसिस करेंगे। देखिए, रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है स्टेटमेंट के नंबर को जो है कंपेयर करके उनसे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। यानी बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के फिगर से रिलेशनशिप जो है किस तरीके से बनती है। अगर हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का मतलब रेशियो निकालते हैं, तो हमको पता चलता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन पूरा कर सकती है कि नहीं कर सकती। और इम्पोर्टेंस क्या है, अगर हम बात करें रेशियो एनालिसिस की, तो सिर्फ नंबर को देखने से आपको कुछ नहीं समझ आता, लेकिन जब हम उन नंबर को रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो रियल पोजीशन हमारे सामने आती है। इसकी फिर क्या इम्पोर्टेंस हो जाती है दोस्तों? कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालिसिस होता है। टाइम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस टाइम पे जो है फर्स्ट 3 महीने में इसकी रेशियोज क्या थी, अब क्या चल रही है। ट्रेंड का एनालिसिस भी कर सकते हैं। और हम एक कंपनी का दूसरी कंपनी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है डिसीजन मेकिंग करना हमारे लिए इजी हो जाता है बैंकर्स के लिए। यानी अगर लोन वगैरह आपको देना है, तो वहां पे आप इजी डिसीजन ले सकते हो कि ये कंपनी ज्यादा अच्छी चल रही है कि ये ज्यादा कंपनी अच्छी चल रही है। तो आइए रेशियो एनालिसिस के बारे में देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज, वहाँ पे जो है अलग अलग कैटेगरी के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जैसे लिक्विडिटी रेशियो, तो ये बताती है कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए जो है के बारे में लिक्विडिटी रेशियो बताती है। और उसके बाद सॉल्वेंसी और लेवरेज रेशियो कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जो है हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, ये जो है एफिशिएंसी मेजर करने के लिए जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी के लिए जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। और कवरेज रेशियो, ये हमारा कवरेज बताती है। अब लिक्विडिटी रेशियो की बात अगर हम करें, तो लिक्विडिटी रेशियो क्या बताती है? दीज रेशियो शो वेदर ए बिजनेस कैन पे इट्स शॉर्ट टर्म बिल और लायबिलिटी ऑन टाइम। ये रेशियो बताते हैं कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर सकती है या नहीं कर सकती। इसमें क्या आएगा? लिक्विडिटी रेशियो के अंदर नंबर 1 पे आती है करंट रेशियो। और करंट रेशियो हमें क्या बताती है? हाउ मनी टाइम करंट एसेट कैन और करंट लायबिलिटी, यानी करंट एसेट कितने टाइम है करंट लायबिलिटी का। अभी एट प्रेजेंट करंट के अंदर जितनी एसेट है, वो लायबिलिटी का कितने टाइम है, ये आपको बताती है करंट रेशियो। जैसे करंट एसेट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? करंट रेशियो का फार्मूला होता है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्या होती है, करंट लायबिलिटी कौन सी होती है, ये हमने जब कल हमने बैलेंस शीट के एनालिसिस किया था, तो वहां हमने देखी थी कौन कौन सी करंट एसेट होती है, कौन कौन सी करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? जितनी करंट एसेट है उनको जोड़ लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए किससे? करंट लायबिलिटी से। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे। करंट रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए करंट एसेट आपकी है 4000 एंड करंट लायबिलिटी है आपकी 3000, तो करंट रेशियो कैसे निकलेगी? 4000 डिवाइड बाई 3000, यानी आंसर क्या आया? 1.33:1। 1.33:1। इसका मतलब ये है कि हर 1 रुपए की लायबिलिटी के अगेंस्ट कंपनी के पास 1.33 की एसेट है। यानी लायबिलिटी मेरे पास 1 है और एसेट मेरे पास 1.33 है। इसका मतलब एसेट मेरे पास ज्यादा है, लायबिलिटी मेरे पास कम है। तो इस तरीके से हम जो है, यहाँ पे कई बार तो करंट रेशियो का फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। करंट रेशियो का फार्मूला क्या है? करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट के अंदर क्या आते हैं? जिस तरीके से हमने डेटर किए, प्रीपेड एक्सपेंसेस किए, तो ये सारे क्या आते हैं हमारे? कैश और ये सब चीज आती है करंट एसेट में। और करंट लायबिलिटी में जो है क्या बताया था हमने?
लोन्स जो है हमारे टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, वो इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सभी करंट लायबिलिटी में आते हैं। अगर आपने मेरी अभी तक जो है बैलेंस शीट एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही आपको ये ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको इस टॉपिक की। आइए, इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 रुपए की लाइबिलिटी पे कंपनी के फर्म के पास 1.33 की एसेट है, तो गुड शॉर्ट टर्म पोजीशन, जो कंपनी की पोजीशन गुड है। और आइडियल रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो, आइडियल रेशियो होती है 1.33:1। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, दैट इज 1.33:1। अब हम एक और एग्जांपल के थ्रू इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकता है, अगर करंट एसेट है 1000 और करंट रेशियो इज 2:1, व्हाट विल बी करंट लायबिलिटी। कई बार क्वेश्चन जो है सिंपल तरीके से ना पूछ के आपको घुमा फिरा के जो है पूछ लेता है। तो देखिए, करंट एसेट 1000 एंड करंट रेशियो क्या है 2:1, तो व्हाट विल बी करंट लायबिलिटी। तो इसको देखिए किस तरीके से करेंगे हम क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, अभी जो फॉर्मूला हमने किया था, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो क्या है 2:1, तो इसके इक्वल में जैसे हम 10th से पहले क्वेश्चन करते थे उसी तरीके से करना है। करंट रेशियो को लिख देंगे 2:1 इक्वल टू करंट एसेट, करंट एसेट कितनी है वहां पे 1000, डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, डिवाइड बाई मैंने करंट लायबिलिटी को x मान लिया, अभी जो निकाल ली है उसको मान लिया मैंने x। तो 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई x, और आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x इक्वल टू 1000 इंटू 1। तो अभी आपको x की वैल्यू निकालनी है, क्या कैसे निकालते हैं, ये डिवाइड बाई 1000 हो जाएगा, दैट इज 500। क्वेश्चन वही जो हम 10वीं से पहले जो करते थे, जिस तरीके से x मान के करते हैं, जब कोई दो चीजें तीसरी चीज की वैल्यू दे दी हो और दो में से कोई एक दे रखी हो तो दूसरे का तरीका ये है। तो यहाँ पे एक बार फिर से समझा देता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो इसकी वैल्यू हमें दी हुई 2:1, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया फॉर्मूले में 2:1 इक्वल टू करंट एसेट कितनी है 1000 डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी कितनी है दे नहीं रखी है, निकालनी है, तो इसकी वैल्यू मैंने मान ली x। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई x। इसी तरीके से करते हैं। एक बार आपको लिख के दिखा देता हूं अगर मेरी बात समझ आए। 2:1 इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई x। फिर क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे 2x आ गया, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 1000 इंटू 1। तो फिर क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 500। इस तरीके से जो मेरा ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ट्रिकी बना सकता है, थोड़ा सा और घुमा सकता है, लगभग लगभग जो है आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है। जेआईबी, जेआईबी के अंदर भी जो है सेकंड जो पेपर होता है हमारा अकाउंटिंग और फाइनेंस का, उसके अंदर भी जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और आपका बहुत बार बैंक प्रमोशन एग्जाम के अंदर भी जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए थोड़ा सा अगर क्वेश्चन और घुमा दें तो आपको क्या करना है वो देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए पिछली बार करंट एसेट दी हुई थी, बट इस बार आपको क्या दे दी, यहाँ पे करंट लायबिलिटी दे दी है कितनी 800 की। और करंट एसेट की रेशियो क्या, करंट रेशियो क्या दे दी है यहाँ पे, करंट रेशियो आपको दे दिया है इसे 1.5:1। आपको क्या कैलकुलेट करना है, करंट एसेट कैलकुलेट करनी है। आइए, आपको करना वही है, फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज पुट कर देनी है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो आपको 1/5:1 दे दी है यहाँ पे, इक्वल टू जिसको निकालना है, करंट एसेट को निकालना है, तो इसकी वैल्यू मैंने x मान ली यहाँ पे, डिवाइड बाई जो गिवन है करंट लायबिलिटी वो मान ली मैंने। अभी आपको क्या करना है, जैसा मैंने पिछली बार किया था वैसे ही 1.5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू x डिवाइड बाई 800।
आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा 1.5 इंटू 800 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 1। उसके बाद क्या करेंगे x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों का सीधा मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो 1.5 इंटू 800 इक्वल x इक्वल टू 1200। तो इस तरीके से अगर हमने देखें करंट एसेट के अंदर हम देखें तो डायरेक्टली ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम करंट एसेट में देखें तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और अगर हम पिछली स्लाइड पे जाए तो पहले क्या हो रहा था, पहले डिवाइड हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड। करंट लायबिलिटी जब निकालनी है तो ये इससे डिवाइड हो रहा है, 1000 डिवाइड बाई 2 500। और अगर हम करंट एसेट निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं क्विक रेशियो के बारे में। क्विक रेशियो क्या होती है, देखिए ये रेशियो जो है आपकी उन एसेट को काउंट करता है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कैश, डेटर, बिल, रिसीवेबल, ये उन एसेट को ही काउंट करता है जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाती है। आइए पहले क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। क्विक रेशियो का कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, क्विक रेशियो का सेकंड नाम क्या है, या क्विक रेशियो से को किस और नाम से जाना जाता है। तो क्विक रेशियो को जाना जाता है एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। ये हम जो है अभी जो यहाँ पे अभी तक हमने जो है करंट रेशियो की, और अब हम करने जा रहे हैं इसका क्विक रेशियो। डेफिनेशन क्या है, शो हाउ इजिली द फर्म कैन पे करंट लायबिलिटी विदाउट सेलिंग स्टॉक। यानी अगर कंपनी को स्टॉक भी ना बेचना पड़े तो इसकी क्या पोजीशन है। यानी ये और ज्यादा रिफाइन के रूप में है कि कंपनी की पोजीशन कितनी बढ़िया है, ये देखने के लिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला जैसा आपको पता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया, करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी होता है। लेकिन क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट डिवाइड बाई क्विक करंट लायबिलिटी। यहाँ पे क्या था, फर्क है कुछ, दोनों सेम नहीं है। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी, जबकि क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट की जगह यहाँ पे आ गया क्विक एसेट, जबकि नीचे वाला सेम रहा करंट लायबिलिटी। अब हम बात, आपके सवाल ये होगा कि क्विक एसेट क्या होती है, क्विक एसेट कैसे निकलती है। आइए ये भी जान लेते हैं। क्विक एसेट निकलती है करंट एसेट माइनस, करंट एसेट में से माइनस क्या कर देना है, इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों को माइनस कर देना है तो आ जाएगी आपकी क्विक एसेट, डिवाइड कर देना है करंट लायबिलिटी से। एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों आपको, जैसा कि हमारी बैंक प्रमोशन की क्लासेस चल रही है, आप सबको पता है हमारा आरएम 2.0 बैच चल रहा है। इसके अंदर हमने अभी तक जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, एनपीए, एनआई एक्ट, करंट अकाउंट, नॉमिनेशन, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, ये सारी स्कीमें, तमाम स्कीमें हम जो है अभी तक इनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा जो है हमारी एक दूसरी सीरीज जो है खल्लास सीरीज चल रही है, जिसमें हम 10 मिनट के, 5 से लेके 10 मिनट के अंदर जल्दी से टॉपिक को कवर करा देते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो आप खल्लास सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। उसके अंदर हमने सिक्योरिटी एंड चार्जेस और तमाम क्लासेस को जो है 5 से 10 मिनट में खत्म करवाया हुआ है, तो आप उन क्लासेस को जरूर देखें। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हमारी जो है अभी एग्जाम बिफोर एग्जाम होने वाला है, बहुत जल्द मैं उसको अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो आप उसके लिए एनरोल जरूर करें, जिससे आपको पता लगेगा। एग्जाम से पहले में सेम डिटो जो फाइनल एग्जाम होना है उसी के पैटर्न पे ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम हम करवाने वाले हैं। बहुत जल्दी ये जो आप लोगों के अनाउंस होगा। इसके अलावा हमारे शॉर्ट नोट्स भी नेक्स्ट वीक के अंदर रिलीज हो जाएंगे। अगर किसी को चाहिए है तो आप कमेंट के अंदर पीडीएफ और शॉर्ट नोट्स लिख दीजिएगा, मैं आपको जो है इसके रिप्लाई में उसकी पीडीएफ डाल दूंगा। बैंकर लाइफलाइन जो है आप लोगों का काम को बहुत ज़्यादा आसान बना रहा है, बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को जो है सारा मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। देखिए हम क्विक एसेट पे थे, क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी ये दोनों चीजें लेस हो जाएंगी करंट एसेट में से। इसका मीनिंग क्या है, इफ कंपनी इज अनेबल टू सेल इट्स स्टॉक कैन इट स्टिल पे इट्स बिल। यानी अगर कंपनी जो है
स्टॉक नहीं अगर बिक रहा है तो क्या वो उस खर्चे को पे कर सकते हैं कि नहीं, ये वो। आइए क्विक रेशियो का फार्मूला एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या फार्मूला होगा? क्विक एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अपने एग्जाम्पल के थ्रू इसको करते हैं ताकि आपको और ज्यादा इजी अंडरस्टैंडिंग हो और क्वेश्चन भी आ सकता है। मान लीजिए करंट एसेट्स है आपकी कितनी? 4000, स्टॉक है 2000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 500 और करंट लायबिलिटीज है 3000। तो आपको क्विक रेशियो निकालनी है। क्विक रेशियो निकालने से पहले आपको क्विक एसेट निकालनी पड़ेगी क्योंकि करंट लायबिलिटी की वैल्यू तो डायरेक्ट दी हुई है 3000। आपको निकालनी है क्विक एसेट। तो क्विक एसेट का क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स ये है, ये मान लीजिए मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ। इसमें से कौन कौन सी चीजें लेस करनी है? नंबर 2 ये लेस करनी है और नंबर 3 ये लेस करनी है। 4000 में से 2500 आपको लेस करने हैं तो आपकी आएगी क्विक करंट क्विक एसेट। तो कितनी होगी? 4000 में से 2500 गए तो वहां पे कितने बच गए आपके? 1500। तो 1500 डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी 3000। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्विक एसेट को निकालने का यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया, 4000 माइनस 2500 इक्वल टू 1500। Quick ratio is equal to current quick asset divided by current liability is equal to 0.50 into 1। इस तरीके से हम क्विक एसेट निकाल सकते हैं। वो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है। अगर वो एग्जाम जो है ऊपर के स्केल में अगर पूछा जाए तो वहां थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे सकता है। आइए देख सकते हैं किस तरीके से ट्रिक को लगा सकता है वहां पे। ये तो हमारा फॉर्मूला हुआ। एक और क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है तो ये नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? नेट वर्किंग कैपिटल जो होती है एज पर टंडन कमेटी में, एज पर टंडन कमेटी नेट वर्किंग कैपिटल शुड बी 25% ऑफ करंट एसेट। यानी ये होनी चाहिए 25% ऑफ करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मान लीजिए आपकी 100 है, करंट लायबिलिटी इज 40, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी आपकी? वेरी इजी, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज 100 माइनस 40 इक्वल टू 60। अगर आपको यहाँ पे करंट रेशियो दे रखी है, करंट रेशियो दे रखी है 1.5:1 और नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है यहाँ पे कितना? 100। व्हाट विल बी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी? अगर आपको करंट रेशियो दे रखी है, नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है, अगर देखिए सिंपली आपसे नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी लगा के दे दे तो आप सिंपली निकाल सकते हैं। दूसरा, थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दे दे, करंट रेशियो आपको दे दी 1.5:1 और नेट वर्किंग कैपिटल दे दी यहाँ पे, व्हाट विल बी करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी? जैसा कि आपको पता है, देखिए जिस तरीके का क्वेश्चन वैसा ही फार्मूला आपने लगा लेना। तो नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो बहुत ही आसान हो गया, ये हमारी करंट एसेट होगी, इसको करंट लायबिलिटी मान ले, इक्वल टू कितना है? 100 है। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाल देंगे। देखिए नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला ये था, तो इसका मतलब नेट वर्किंग कैपिटल क्या पे? 0.5। यानी करंट एसेट की वैल्यू नेट वर्किंग कैपिटल का कितना है? 3 गुना। उसी तरीके से करंट लायबिलिटी की वैल्यू नेट वर्किंग कैपिटल का कितना गुना है? 2 गुना है। और आपको पता है नेट वर्किंग कैपिटल कितना है? नेट वर्किंग कैपिटल मेरा 100 है, तो यहाँ पे जो है करंट एसेट कितना होगा इसका? 3 गुना। 100 गुना 3, 300। और करंट लायबिलिटी क्या होगी? नेट वर्किंग कैपिटल का 2 गुना, तो ये कितना हुआ? 200। बहुत आसान।
इसलिए हम देख सकते हैं करंट एसेट कितनी होगी, 3 गुना होगी नेट वर्किंग कैपिटल का, एंड करंट लायबिलिटी क्या है, 2 गुना है। यहाँ पे हमने देख लिया। तो इस तरीके से करंट एसेट्स होगी 300 और उसके बाद करंट लायबिलिटी होगी 200। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको जो है सेशन अच्छे तरीके से समझ आया। फर्स्ट सेशन में हमने इतना ही किया है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम और रेशियो भी जो है डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।